ईएमएफ फाइंड आउट करो सेल का, जिसका सेल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, स्टेट बताया गया है और ई नोट ऑफ द सेल दिया हुआ है। किस किस का हो गया? पेंसिल रिप्रेजेंटेशन करो। कौन कौन कर लेगा? हाथ उठाओ। कोई नहीं कर पाएंगे। इतना पढ़ाने के बाद ये शक्ल देखना पड़ रहा है, नहीं होगा। पीकू क्या पावर है? क्या दिक्कत है? हाँ निकालना है तो देखो पहले रिएक्शन लिखो। एम जी प्लस, बोलो ए जी प्लस एम जी प्लस ए जी। अब यहाँ पे देखो एम जी टू प्लस। अब देखो चार्ज भी तो बैलेंस होने चाहिए ना, रिएक्शन को जब बैलेंस करते तो चार्ज भी बैलेंस होने चाहिए। तो चार्ज क्या बैलेंस है? इधर पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इधर पे 1 है। चाहे किसी भी एलिमेंट में उससे मतलब नहीं है, पर चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर पे 2 डालना पड़ेगा। अब ये 2 इधर पे डाल देते, इधर पे 2 प्लस चार्ज हो गया। सिल्वर पे 1 प्लस चार्ज था, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज था। एलिमेंट के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होने चाहिए। बात समझ में? एलिमेंट के साथ साथ चार्ज। तो चार्ज को तुम कैसे मान लो नहीं डालेंगे, कैसे बैलेंस कर दोगे? नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे 1 पॉजिटिव तो चार्ज नहीं डाल सकते। इधर पे मैग्नीशियम पे है, इधर पे सिल्वर पे है। तो इधर पे या तो 1 पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, या नहीं तो सिल्वर पे 2 पॉजिटिव चार्ज करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इधर पे तो हम बढ़ा नहीं हाफ कर सकते, इसको हाफ कर सकते हैं, परंतु तब और पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, हम इधर क्या करेंगे? 2, एक सिल्वर पे 1 पॉजिटिव चार्ज था तो 2 सिल्वर पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, इधर पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब बोलोगे कि सर एक चीज तो गड़बड़ हो गया, इधर पे तो 1 सिल्वर है, इधर पे तो 2 हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 2 डाल दिया, हो गया, कोई दिक्कत? चार्ज भी बैलेंस हो गया। हाँ बोलो। अब देखो मैग्नीशियम का, देखो यहाँ पे इसका 1 0, तो 0 से जा रहा है +2 में, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुम बात सिल्वर की भी करोगे तो देखो सिल्वर पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो भाई यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 सिल्वर पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 सिल्वर पे 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ से इधर पे भी बोलोगे कि सर ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई ऑक्सीडेशन में? तो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब हो रहा है उतना ही तो एन का वैल्यू है, एन का भी तो वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल एन यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? एन चाहिए था ना, एन स्मॉल एन, देखो ना फॉर्मूले में था ना, वो मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 है, कितने चार्ज का मतलब होगा? 2 का। सर होगा सिल्वर पे, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है, लेकिन 2 सिल्वर है तो 2 हो गए ना, नहीं हो गए? तो चाहे तुम सिल्वर को देखो चाहे तुम मैग्नीशियम को देखो, बात एक ही है। हो गया, यहाँ से इनका वैल्यू हमने निकाल दिया। अच्छा, अब इस ईएमएफ ऑफ सेल लिख रहे हैं तो ये क्या होगा? हाँ देखते हैं, हो जाएगा ऑटोमेटिक, हो जाएगा, देखते रहो। तो ये क्या होगा? ई नॉट ऑफ सेल, बोलो फॉर्मूला। ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059, हाँ पूरा 0.059, तो इसको हम 0.059 को 0.06 ले ले, राउंड अप कर लें। 0.059 को 0.06 लिख दो, हो जाएगा 0.06। नहीं है समझ में? 0.059 को 2 डिजिट में हम लेके चल रहे, ठीक है। 0.06 उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये एन का वैल्यू देख रहे हैं, तो n/2। आगे क्या था? लॉग बेस 10, ठीक है। हाँ और बोलो Q का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो ये चार्ज है और Ag क्या है? सॉलिड है। तो Q जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हाँ तो इसका सुन मैं बता रहा हूँ, इसका कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट वाले साइड में, वो तो मैंने एक जनरल केस लिखा था इसलिए ऐसा लिखा था ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कंसंट्रेशन किसका? Mg2+ का। Mg2+ का कंसंट्रेशन 0.2, तो क्या लिखेंगे? 0.2 प्लस इसका, तो ये तो लिखेंगे, ये सॉलिड है तो लिखेंगे वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 0.001 लिख दो, या फिर 10⁻³ लिख दो। 10 के टर्म में हम बात करते हैं, समझो, छापो मत, नहीं मिटाऊंगा, पहले समझो। हमने जो बोला था Q का वैल्यू निकालेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता था? कंसंट्रेशन ऊपर में, भले ही हमने ये बॉक्स में जो भी लिखा, कहाँ गया Q का वैल्यू? अरे कहाँ लिखी थी? मिटा दी क्या? लिखी नहीं इसने कभी ने,
बकलोलिया। देखो ये सी जो है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिखा, लिखे कुछ भी, सी का पावर एक्स लिखे। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, 2 तो कंसंट्रेशन ऑफ सी समथिंग होता, 2 होता तो 2 हो जाता, स्क्वायर हो जाता, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे mg, अगर यहाँ पे 2 mg होता तो स्क्वायर हो जाता, परंतु यहाँ पे तो कुछ नहीं, 1 ही है। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी का कंसंट्रेशन प्लस, बाकी तो ये गैस था तो गैस का लिखे, यहाँ पे तो कुछ नहीं, सॉलिड है तो नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का होता था। आया समझ में? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का आ गया। हाँ ये देखो ये क्या है ये क्या है, आयन है, क्या है, तो इसका कंसंट्रेशन है, ये सॉलिड, तो सॉलिड का तो लिखेंगे नहीं, तो इसका आयन का कंसंट्रेशन Ag प्लस का कितना है 0 पॉइंट, अभी मत लिखना 0.001, लेकिन इसके पहले 2 मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बात है समझ में? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, 2 के जगह पे, ठीक है। क्या पुट करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.001 को 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। समझ रही है तुम लोग या नहीं, पीछे वाले नहीं तो ना बोलो। 0.001 को 10 टू द पावर -3 नहीं लिख सकते। तुम पता है मूर्खों की तरह, 9 के बच्चों की तरह सोचोगे तो नहीं होगा, हमेशा हम 10 टू द पावर के तरफ में बात करते हैं यहाँ पे। सर हाँ बोलो। सर इस सेट का तो रिएक्टेंट है, उस सेट का तो प्रोडक्ट है। हाँ तो ठीक, क्या तुम बोल रही है, नहीं समझे, क्यों का वैल्यू, क्या नहीं समझ में आया? अरे बोलेगी क्या समझ में नहीं आया तब ना बताएंगे, बोल रही समझ में नहीं है, समझ में नहीं, क्या नहीं समझ में आया? सर वो 0. उसको मत देख, छोड़ उसको मत देख, बंद कर और देख। क्यू का वैल्यू क्या होता है पता है, राइट साइड में जो भी चीज हो उनका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड में जो भी चीज हो उनका कंसंट्रेशन। अगर वो आयन हुआ तो ठीक है, अगर गैस हुआ तो गैस का गैस आगे फिर देखेंगे, ठीक है। सॉलिड का नहीं लिखेंगे, सॉलिड का नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन में ये क्या है, आयन, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है आयन, ये क्या है सॉलिड, ठीक है। तो Q इक्वल टू ऊपर में क्या लिखेंगे, आयन का कंसंट्रेशन, Mg का कंसंट्रेशन 2 प्लस का कितना 0.2 m। सर आपने तो बोला राइट। ये राइट साइड में की तरफ लेफ्ट साइड लग रहा है, ये राइट साइड जो था, इस रिएक्शन को देखना, वो भाई सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल रिएक्शन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन, इसकी मदद से ना हमने ये लिखा है। किधर पे इसका दिमाग हंग मार गया भाई, यहाँ पे आके खड़ी हो जाए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। लेफ्ट साइड में कौन है Mg, राइट साइड में कौन है Mg2 प्लस, तो Mg है लेफ्ट साइड में, Mg2 प्लस गया राइट साइड में। अब यहाँ पे आके खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, लेफ्ट साइड में Ag प्लस गया, राइट साइड में Ag गया। तो अब इसके अनुसार चलेंगे ना, वो तो सेल रिएक्शन से हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लिया ना, इसके राइट साइड में देखेंगे ना, तू देख ला कॉपी ला, बकलोल जा, मारेंगे ना, दिमाग आ जाए, बातें करते देखे, हल्ला करते देखे आगे। ये देख, ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, क्या ये जो तुम्हें दिख रहा है ये रिएक्शन है ना, केमिकल इक्वेशन है ना, क्या ये सिल्ड ऐसे है क्या ये? तो देख तो राइट साइड में ये है, अब ये समझ में? हाँ हाँ बोल, हाँ बोल। तो देखो राइट साइड में एक तो सॉलिड है, एक आयन है, तो सॉलिड को नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, बोल नहीं लिखेंगे। तो आयन का कंसंट्रेशन Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन, तो Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन हो गया 0.2। बोलोगे कि सर आप पावर भी तो लिखते थे, ठीक है पावर लिखते हैं, यहाँ पे कुछ एक ये इसका पावर लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अब खुश, यही चीज ये लोग हम मार लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला नीचे में आएगा, तो यहाँ पे ये सॉलिड है, इसका नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ये आयन है, नहीं गलत बोल रहे, ये सॉलिड है, ये आयन है, इसका नहीं लिखेंगे। ये आयन है तो इसका कितना दिया हुआ है 0.001, ये 2 है, 2 तो 2 से अभी आ गया समझ में? हाँ अब देखो मैंने बोला 0.001 को 10 टू द पावर -3 लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे देखो, 0.001 उसको पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 को क्या लिखेंगे 1, ये अब क्या लिखेंगे इसको 10 टू द पावर 3, अब क्या लिखेंगे 1 into 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 10 टू द पावर -3। आया समझ में? खुश, मैं इसको लिख रहा हूँ, होल स्क्वायर अभी नहीं डाले, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये 0.2 का पावर 1 तो 0.2 लिख दिया, 0.001 को मैं क्या लिखूंगा 10 टू द पावर -3। अभी आया समझ में? इसका होल स्क्वायर अभी आ गया समझ में? थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं, मन ही मन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एक पेज में पूरा चला जाएगा, इतना समय कहाँ है। ऊपर का मिटा दो या ये भी लिखेगी सनिया पॉल, ये भी लिखेगी। क्यू यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ गया, क्यू डायरेक्ट लिखेंगे, निकाल के अलग से नहीं दिखाएंगे, वो तो मैंने सिखाने के लिए बताया कि ऐसा 11th में पढ़े थे हमने, ये बताया कि ऐसा 11th में पढ़े थे। लिखा दे सर नीचे वाला क्या मिटाएंगे, तो आपको लिखवाएंगे नहीं तो कुटेंगे, ठीक है। अब ई सेल आप बोलोगे कि सर हाँ देखिए यहाँ पे एक वैल्यू डालना था ना, ये लिख दे, लिख दूँ क्या यहीं पे, मिटा दूँ
कोई दिक्कत नहीं ना। अब बीच में अगर इच्छा है तो फॉर्मूला लिख लीजिए, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो लिख लीजिए। 3.17 ये सब गिवन है, तो 3.17 को 3.17 ही रहने देते हैं। माइनस 0.03, इनको जो 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। लॉग बेस 10 पहले से ही पड़ा हुआ है, और ये लॉग का वैल्यू ये सब क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर एंगल में आ जाएगा। मतलब लॉग जैसे सुनो, log 1 log 2 log 3 log 4 log 6 log 8 log 20, तो ऐसे log समथिंग। ये क्या हो गया, log q था पहले, क्या था log q, अब क्या हो गया log समथिंग, क्या हो गया log समथिंग। तो इसको जो सॉल्व अप करेंगे तो इसको थोड़ा सा मतलब सोल्व करके लिखोगे तो मतलब इसको यहाँ पे सोल्व कर दो। ये देखो 0.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 6। इसको देखो सनिया, मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने वाला हूँ। 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो माइनस 6 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 6 आया समझ में? नहीं आया? आ गया? नहीं है तो सीधा ना बोलना है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। अब देख इसमें मैं क्या करूँगा, एक 10 इसको दे दूंगा, एक 10 इसको दे दूंगा तो ये बन जाएगा 2, हो जाएगा 10 टू द पावर 5। कोई दिक्कत? 2 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख दिया आग बंद करके, -5, हाँ 10 टू द पावर 5, ठीक है। 2 इंटू 10 टू द पावर 5 तो लिख दे 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया, log 2 इंटू 10 टू द पावर 5। चलो उसके बाद log का कॉन्सेप्ट लगा दो। log का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, log a टू द पावर m, मान लो log a टू द पावर n, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाता है n log a, क्या हो जाता है n log a, मतलब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात लिखोगे कोई साइड में लिखिए, log बेस 10 होना चाहिए, क्या होना चाहिए log बेस 10, हाँ ये लिख लो फॉर्मूला, log का कॉन्सेप्ट है ये, log a टू द पावर n, तो ये हो जाता है n आ जाता है मल्टीप्लाई में, ये देखो n आ गया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ गया, बाकी सेम ही है n log बेस 10 ये 10 बेस 10 है। ये देख लिया, ये सब कुछ यही लिखा, बस n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया n इंटू लॉग बेस 10 पे। ये लॉग का रूल कहता है, जैसे log a प्लस b होता है, log a अरे यार log a माइनस b log a बाई b होता है, log a प्लस log b log a इंटू b, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार ये भी फॉर्मूला होता है log का, ठीक है, मान रहे हैं ना। अब बोलिए कैसे होता है, हम कैसे बताएंगे, ठीक है। ये आता था, ये पता था? नहीं आता है। अगर मैं बोलूँ देखो log 2 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा 3 log 2, क्या हो जाएगा 3 log 2, 3 इंटू log 2 का वैल्यू होता है log टेबल से, डाल नहीं खत्म। समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है? ठीक है, इसी का यूज हम कर रहे हैं। साइड में लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे 3.17 माइनस 0.03, ठीक है, ब्रैकेट लेंगे log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10 टू द पावर 5। नहीं आया समझ में? इसमें भी log लगा दिए, log a इंटू बी। आप देखो ये कैसा लगा, देखो ये भी साइड में लिखो, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये भी फॉर्मूला होता है, लिख लो बगल में। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, लिख लो, फिर मैं मिटा दूंगा, यहाँ पे लिख लो log a प्लस b, हाँ log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b। वेरी गुड, होशियार से बचपन में सिखाया था, याद है। अभी मेरे पास इतना कम समय है कि देखो मेरा इंक सब सारा खत्म हो गया, ब्लैक इंक पूरा खत्म, अब लाने के लिए समय नहीं है। अभी जाएंगे नहाएंगे खाएंगे, उसके बाद एक सब खतरनाक नींद आएगा, 1 घंटे सोएंगे, फिर से टाइम हो जाएगा ट्यूशन का 10 बजे रात तक। नहीं समझे? 10 बजे रात तक। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, हाँ कल क्या हुआ था, आज मैथ होगा, मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। आपको सीखना है तो आना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो मत आना। 3.17 माइनस 3 देखो 0.03, ठीक है 0.03। हाँ सुनो, लॉग ये क्या है, log 2 का वैल्यू लॉग टेबल से आएगा, कहाँ से आएगा, या नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन में दिए रहेंगे, मतलब जो एग्जाम में आएगा तो log 2 का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो सुनो, नहीं तो तुम लॉग टेबल मांग सकते हो टीचर से, क्या कर सकते हो,
लॉग टेबल दीजिए, क्या नहीं देगा? हाँ पीछे पता नहीं क्या। हाँ हाँ होगा लॉग टेबल। ठीक है, तो लॉग टेबल देखो, पहले समझ लो मेरी बात। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, कितना होता है? 0.3। लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। लॉग 10 का वैल्यू कुछ याद ही कर लो, लॉग 10 का वैल्यू 1 याद किए थे ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा? 10 का पावर 5 है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? 5 लॉग बेस 10 10। अरे लॉग ए का पावर n, n लॉग ए, लॉग 10 का पावर 5 है ना, ये लॉग 10 का पावर 5, तो 5 लॉग 10 नहीं होगा? होगा ना, log a का पावर n, n log a, log 10 का पावर 5, 5 log 10। ये बेस नीचे में 10 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए हो गया, हम जीत के बिल्कुल करीब है, ठीक है। 0.3 प्लस 5 इंटू log 10 का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है? 1। आ गया, मजा आ रहा है? तुम लोग ने इतना मुश्किल क्वेश्चन कर लिया। 5.3 सोल्व नहीं कर पाएंगे? आइए रे दादा, हमें तो करना पड़ेगा। सर लॉग 10 का वैल्यू 1। लॉग 10 का वैल्यू 1 डाल दिए, लॉग 10 का वैल्यू तुम्हें तो बताया 1 होता है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इनो क्या निकाल लेते? ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रहे थे ना, ये आ जाएगा 3.01 वोल्ट। अब ये कर लेना भाई, जगह नहीं मेरे पास, ये आंसर इतना ही आएगा। लेकिन केमिस्ट्री क्या बोला था, मैथ की तरह लगेगा। लेकिन एक बात बताऊं, वो ऑर्गेनिक तो तुम्हें थोड़ी सिखा देगा, लेकिन ये चीज़ सब नहीं सिखा पाते, उतना टाइम नहीं देते एक क्वेश्चन पे, देते क्या? और तुम प्रैक्टिस भी नहीं करते, जा तो चल जो होगा देखा जाएगा। सही है ना? आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर भी ठीक है, थोड़ा मार्क्स ही कम मिलेगा और क्या होगा। ये बुढ़ी, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दे दूं, घर से करके आएंगे? ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, फिर बोल दे रहा हूँ। देखो फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, एकदम सेम टू सेम कर देना है। इसमें क्या रहेगा पता है? जेड ई नोट का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ई नोट ऑफ सेल नहीं दिया रहेगा। तो ई नोट ऑफ सेल निकालना सिखाए थे ना पिछले क्वेश्चन में, जो देखते थे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, मतलब वैल्यू दिया रहेगा कैसे करके, मतलब ऐसे करके लिखा रहेगा ई नोट जेड एन 2 प्लस, ऐसे करके दिया रहेगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, रिडक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो पलटेंगे, माइनस लगाएंगे। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा शुरुआत कर दूंगा, बाकी कर लेगा, कर लोगे? मतलब ई नोट का वैल्यू निकाल के मैं दे देता हूँ, बाकी काम कर देंगे ना सेम टू सेम, ऐसे नहीं करेंगे? हाँ, तो फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, देखिए फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए जी। जेड एन 2 प्लस बना रहा है, ठीक है। ये है सॉलिड, ये है एक्वस, इसका कंसंट्रेशन 10 m है। नमक का पूल है Ag2 प्लस Ag, सानिया लेफ्ट कर लेना, Ag प्लस Ag2 प्लस नहीं, उसके बाद करना। सानिया कैसे हंग मार जाती है, हमको समझ में नहीं आता है, उसको तो पूरा अच्छे से समझ आता रहता है। ये है 0.1 है, कितना है? 0.1 है। वो भी हैंग मारती है ऐसी चीज़ में जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, अच्छा चीज़ कर लेगी, खराब वाले में हैंग मार जाएगी। तो यहाँ पे जनाब ऐसा बात है कि यहाँ पे ई नोट का वैल्यू ना देके कुछ रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? गिवन क्या क्या है? ई नोट दिया हुआ है जेड एन 2 प्लस, ऐसे करके दे रखा है। ये दिया हुआ है आपका प्लस 0.76 वोल्ट, ये दिया हुआ है। और ई नॉट एजी प्लस यस एजी, ये दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट। एक बार समझ लो, एक बार समझ लो, काम हो गया। देखो यहाँ पे देखो, प्लस से माइनस, मतलब अगर मान लो कि 0 से +2 में जाता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ पे प्लस से कम हो रहा है, मतलब क्या? रिडक्शन हो रहा है। ये ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो रिडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको ऐसे करके लिखेंगे इसको। हाँ नहीं, यहाँ पे भी तो पलटना पड़ेगा, ई नॉट जेड एन 2 प्लस भी तो लिखना पड़ेगा, इसको भी तो पलटना पड़ेगा ना, नहीं समझे? इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ये आ गया। उसके बाद ई नोट ऑफ सेल निकालना सिखाए थे आपको, ई नोट ऑफ सेल भूल गए क्या होता है? ई नोट आर कैथोड, ये कौन सा वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे?
कैथोड वाला कौन सा है, एनोड वाला कौन सा है? कैथोड वाला ये है कैसे पता चलेगा? ऊपर क्या सेल रिएक्शन देख के, ठीक है 0.8 क्या होगा? 0.8 0.80 माइनस 0.76 होगा ना, प्लस कैसे होगा? तो हाँ माइनस मतलब माइनस प्लस हो माइनस जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों मिलकर प्लस। कितना आएगा वैल्यू? 1.56 वोल्ट आएगा। 0.80 प्लस 0.76 ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। देखो इनोट का वैल्यू तुम्हें मिल गया? हाँ बोलो, इनोट सी। बस ये चीज मैंने निकालना, ये तो तुमको आता था पर थोड़ा कॉन्सेप्ट पुराना हो गया था, ये निकाल लिए। इसके बाद जैसे पहले किए थे वैसे कर देंगे। देखिए सब कुछ दिया है, 10 एम 0.1 एम कर लेंगे। अब इसको सेम प्रोसेस से कर पाएगी? हाँ बोलना। हाँ सर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इसमें वो ये जिंक और ये इसका वैल्यू फिक्स्ड है क्या? किसका? वो इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं ये गिवन रहेंगे। सीरीज में बहुत सारा दिया रखा था, वो H2 का तो 0 ऊपर में हाँ वो तो वैल्यू फिक्स ही होते नहीं। आगे देखो, अच्छा रिएक्शन लिख दो क्या? सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लोगे या मैं लिख दूँ? सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। क्या लिखोगे बोलो, तो मैं लिख रहा हूँ, तुम बोलो। देखो ZN ZN AG प्लस AG प्लस ZN2 प्लस ZN2 प्लस प्लस AG। क्या ये बैलेंस है? कैसे करेंगे? 2 AG और AG में सर ये दोनों AG में 2 लगा देंगे, Ag2 प्लस होगा। हो जाएगा? चलिए आप लोग कर लेंगे, आप लग रहा है हो जाएगा ना? तो ये होमवर्क छोड़ दिए, आधा तो कर ही दिया, बाकी आधा काम आप करके ले आइए। वैल्यू बताइए कितना है, आंसर बोल दूं ताकि आइडिया तो लगे ना कि सही हुआ है गलत। 1.47 वोल्ट, 47 वोल्ट। मजा आया आज कि नहीं आया? हेलो ना, अच्छे से सीख के आइएगा।